हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है डियर गाइस, आज ये देखेंगे टैरो कार्ड में कि जिस भी रिलेशन में आप हैं, ठीक है, आपका चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर कोई और रिलेशनशिप है आपका, तो उसमें आपको वेट करना चाहिए। उस रिलेशनशिप में क्या आपका पर्सन लौटेगा आपके पास आपकी लाइफ में, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ों को आज टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, राइट। जनरल तरीके से इसको दिखेगा एंड राशियाँ मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जो भी कार्ड आता है उस कार्ड के अकॉर्डिंग क्या राशि बनती है मैं इस चीज़ को बताऊंगी। और ये जो रीडिंग है कोई भी देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई और रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, हर चीज़ में आप देख सकते हैं और सभी लोग मतलब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और टाइमलेस है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। जब भी सडनली आपके सामने मेरी रीडिंग आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे या उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज था, इसीलिए सडनली ये रीडिंग आपके सामने आ गई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं चैनल पर मेरे को बोला गया कि मैं रीडिंग जो है मुझे आपकी बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच जिनको मेरी रीडिंग पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। तो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ही देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उन्हीं की कार्ड्स ले लेती हूँ और उन्हीं की एनर्जीज़ को पहले चेक कर लेती हूँ कि भाई हो क्या रहा है। पहले तो करंट एनर्जीज ही चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि भाई जिस हिसाब से उनकी करंट एनर्जीज हो रही है उसके हिसाब से मूव ऑन कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। देखो सोच तो बहुत रहे हैं। देखो कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है ना, करंट फीलिंग जो आ रही है, करंट फीलिंग में गुस्सा नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो करंट फीलिंग में मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है। मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा है, पहले बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि कोई डाउट ना रहे। फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के दिल में, लेकिन गुस्सा भी मेरे को दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई है, नाराज़ हो चुका है आपका पर्सन, आपसे नाराज़ हो गया है। कुछ आपने ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं किया उसने, वो समझ नहीं पाया। मतलब आपकी तरफ से जो एनर्जीज उसके पास गई ना, वो ऐसी एनर्जीज चली गई जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आपकी आ रही है, आपका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, आपकी कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई आप उसको नाराज़ कर दें। सडनली चीज़ें चेंज हो गई जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ। तो अभी क्या हो रहा है कि वो दूर तो हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है जो कम्युनिकेशन है आपके बीच में वो इस टाइम पर ऑफ हो, या फिर जहाँ तक ये भी दिख रहा है कि गुस्से में आकर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है ना। लेकिन अंदर ही अंदर से उसकी जो फीलिंग्स आपके लिए आ रही वो बहुत ज़्यादा लगा रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आपका जो पार्टनर है उसको कोई और चला रहा है, आपके रिश्ते को कोई और चला रहा है। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज किसी और के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे आ रही है। फीलिंग्स में कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपका लव उनके साथ था, कमिटमेंट उन्होंने आपको कर दिया था, और शायद फ्यूचर भी आपने स्टेबल होने के लिए देखना स्टार्ट कर दिया था, या फिर सोचा था कि फ्यूचर आपके साथ होगा, मैरिज का या कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिससे मतलब फ्यूचर जुड़ रहा था आपका। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर बीच में आ गई, और थर्ड पार्टी में मोस्टली मेरे को ऐसा दिख रहा है कि फैमिली हो सकती है, जो शायद कुछ इश्यूज जो हैं उन्होंने बॉर्न कर दिए, पैदा कर दिए हैं कि आपकी और उनकी शादी ना हो या फिर रिश्ता ना हो। तो इसके लिए भी जो आपका पर्सन है वो तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर परेशान है और स्ट्रेस है उसको, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है डियर गाइस। तो 3 ऑफ सोर्ड्स जो बेसिकली यहाँ पर बता रहे कि दिल जो है उनका बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रोकन मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उनको लग रहा था कि मतलब इस
पर्सन के साथ ही मुझे ज़िंदगी में रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं देख रही हूँ कि टैरो कार्ड के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो उनकी करंट फीलिंग है उसमें लव मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और गुस्सा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है भैया। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनका दिल दुखाने के लिए ही कुछ ऐसी बात हो गई हो आपसे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जो मैसेज हुआ वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड्स है, राइट। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रही है। आपके पर्सन जो है, आपके जो पार्टनर हैं, वो स्ट्रेस में है। उनकी जो फीलिंग्स है उसको मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है, गुस्से में हो या फिर जानबूझकर हो, या किसी भी जानबूझकर, जैसे मैंने जो वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि मतलब आपका जो पर्सन है, और जब आपसे मिले थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा नहीं था कि वो आपसे इतना प्यार करेंगे। हो सकता है कि वो एक मात्र रिलेशन हो, एक ओनली रिलेशन के अकॉर्डिंग मतलब चल रहा हो, राइट। लेकिन उनको ये एहसास आपसे जब हुआ, जब वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए और फीलिंग्स अटैच होने लगी, सोल कनेक्शन दिखाई देने लगा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर चाहे जानबूझकर हो या फिर जाने अनजाने में भी हो, लेकिन आप आज अलग हो गए हो, तो आपका जो पर्सन है उसकी जो फीलिंग्स आ रही है, उसकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन कर तो लिया है लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर अगर आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर आपका पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चला गया है आपके पास से, पहले जबकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपको और बोलते भी थे कि नहीं हम कभी नहीं जाएंगे, कभी अलग ही नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं ना, जो आपकी जो सर्कल में जो आ रही है इस टाइम पर, वो सब कुछ चेंज हो गया। उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनका बात करने का तरीका हो गया, जो गुस्सा करने लगे, इग्नोर कर दिया आपको, थर्ड पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके ही सामने रहकर थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। और आपको मतलब इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं, आपको समझते ही नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि उन्होंने साफ साफ तौर पर आपको या तो सब जगह से ब्लॉक कर दी, या फिर आपको बोल दिया कि भाई मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना। मूव ऑन कर चुके हैं आपके पार्टनर, लेकिन क्या मूव ऑन कर पाए? मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मूव ऑन नहीं कर पाए, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है कि साइलेंस कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और उनका दिल टूट रहा है, रातों में नींद नहीं आ रही। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स है, राइट। और ये जाग रहे हैं रातों में, आपके बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो एनर्जीज है, ये जो रात में जाग रहे हैं, ये आपको लेकर सोच रहे हैं, भावुक हो रहे हैं आपको लेकर। इनको एक्चुअल में जो मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत है आपसे, आपके साथ ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो मूव ऑन तो ये तो नहीं कर पाएंगे मूव ऑन। अगर उन्हें बोला भी है कि भाई मूव ऑन कर लो, और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं लौट के नहीं आए, तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है आपका, ये पर्सन जो है, वो कहीं ना कहीं लौटने के बारे में ही सोच रहे हैं, मूव ऑन कर नहीं पा रहे, बिना आपके रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक भी एनर्जीज मेरे पास ऐसी नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि मूव ऑन कर चुके हैं। हाँ, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं तो यहाँ पर ये बोल रही है कि उन्होंने आपसे 100 झूठ बोले, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि लाइक चीटिंग, सबकी नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर कुछ एनर्जीज हैं, सम एनर्जीज कि मतलब एक उद्देश्य ही एक चीटिंग था कि भाई, है ना। लेकिन जिसको ये भी था, वो भी लौट के आना चाहता है, क्योंकि इतने टाइम में उन्होंने आपके पास लव देखा, उन्होंने इतने टाइम में आपके साथ हैप्पीनेस देखी, खुशी देखी, तो फीलिंग्स तो है उनकी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि एक उतावलेपन को बता रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए बता रही है कि आपका पार्टनर जो है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप यहाँ पर हॉर्स की जो फुट है उनको देखिए कि कितनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है पार्टनर की करंट एनर्जीज कि जैसे कि मतलब अब कोई रोक नहीं सकता आपके पास आने पर, चाहे मैरिज पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे रिलेशनशिप पार्टनर हो, या फिर आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड पार्टनर हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो आपका इनके साथ। लेकिन ये जो पार्टनर, जो इंसान की जो एनर्जीज आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए आ रही है,
ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है उस चीज़ को कि जैसे कि कोई फैसला ले लिया है, जैसे कि सोच लिया है, समझ लिया है कि नहीं भाई उसके बिना मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, उसके बिना मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। तो ये जो भी पार्टनर है ये आएंगे आपके पास ही, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा डियर गाइस। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अभी की जो एनर्जीज आ रही है, करंट फीलिंग, दिल पूरी तरीके से टूट रहा है, रह रहकर आपको आपकी याद आ रही है, रह रह के आपके बारे में सोच रहे हैं, दूर ये जा नहीं पाएंगे। कुछ में ऐसा भी हो रहा होगा कि रोज़ बात होती होगी और रोज़ आप बोलते भी होगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बात तो हम डेली करते हैं, बोलते तो हम डेली हैं, लेकिन कोई डिसीज़न नहीं ले रहे। लेकिन आपको पता नहीं कि अंदर ही अंदर इन्होंने डिसीज़न लिया है आपके लिए, और डिसीज़न में कहीं ना कहीं चांस है, डिसीज़न मतलब कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स है वो यहाँ पर यही है कि भाई इस रिलेशन को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है मेरे पास, और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक स्ट्रेंथ है, एक स्टेबिलिटी है। यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है। अभी मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बाद में दोनों के लिए कार्ड्स लूँगी। तो आपका जो भी सिचुएशन थी आपके पार्टनर की, उसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही लगी है कि मूव ऑन करने को बोला था कि हम दूर चले जाएंगे, मैं बात नहीं करूँगा, ख़त्म ये रिश्ता, ये सारी चीज़ें, और ब्लॉक भी किया, लेकिन कर नहीं पा रहे। अभी भी मैं देख रही हूँ जो आपकी कार्ड्स की एनर्जीज आई है उसमें भी आपकी जो एनर्जीज है उसमें भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आई है कि भाई वो आपके पास लौट कर आ रहा है। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है आप दोनों के बीच में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आज आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि चाहते हुए भी आप दूर हो। लेकिन ये जो पार्टनर है, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी भी वो हुई है, कई बार ऐसा हुआ है उन्होंने आपको मनाया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके दिल में लव है आपके लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऑन ऑफ आपकी ज़िंदगी में कई बार चला है। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि यस यही है राइट पार्टनर मेरा, जो मेरा है, और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, उन्होंने कहा भी होगा आपसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में गलत हो गई जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी कि डियर गाइस, समय है, अभी समय है आपके रिलेशन को जुड़ने का। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपका रिलेशन फिनिश हो गया, नहीं, टाइम है। ये जो टाइम है ना, ये रिलेशन आपका जोड़ेगा। इसमें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वेट कीजिए। मूव ऑन जिन्होंने कर भी लिया है तब भी मिलोगे आप, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गुस्से में कई लोग आप लोगों में से हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, और कोशिश भी कर रहे हैं आप, कोई कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई मूव ऑन कर ले, लेकिन कर नहीं पा रहे हो आप। लौट फिर के घूम फिर के आपका लव, आपका मोहब्बत वहीं रुक जाती है आकर, कहाँ, पार्टनर की तरफ, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर ही अंदर वो तेज़ी से आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एक पॉजिटिव थिंक जिसमें आप मिलो, राइट, अंडरस्टैंड। तो इसलिए आप जाकर भी नहीं जा पा रहे हो, आपको मिलना है इसलिए आप नहीं जा पा रहे हो एक दूसरे से, चाहे रिलेशन कोई भी हो। अब यहाँ पर मैं राशियाँ बता दूँ आपको, फिर एक कार्ड ले लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ हैं मेरे को दिखाई दे रही हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। पेंटिकल्स है तो मेरे पास वृषभ है, कन्या है और मकर राशि है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत दूरियाँ दिख रही हैं, बहुत दूरियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये उतना ही पास है। आज इतना दूर होने के बाद भी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो आपने उनके बारे में नहीं सोचा होगा। एक दिन तो खैर कहना बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा ऐसा जो आपने इनको बिना सोचे गुजारा होगा, राइट, है ना। और ऐसा यही सेम सिचुएशन उनकी भी है कि 1 घंटा 1 दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा होगा। यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को वाइब्रेट हो रही है। फीलिंग को समझना किसी की इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ समझ आती हैं वो फीलिंग्स जो होती हैं, ठीक है। सो डियर गाइज, अभी मैं आप दोनों के लिए एक कार्ड देख लेती हूँ कि भाई फ्यूचर में या फिर करंट फीलिंग आप लोगों की क्या है। जो भी कार्ड्स में होगा मैं बताऊंगी। सो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी हो प्लीज़ 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 नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज,
व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझसे बात करिए, अपना टैरो कार्ड रीडिंग लीजिए, है ना, लेकिन कॉल मत कीजिए प्लीज़। अपॉइंटमेंट कॉल ही मैं लेती हूँ, वैसी कॉल मैं नहीं लेती हूँ। तो देखो, आपने जो ड्रीम्स देखा है ना, आपके रिलेशन को हीलिंग्स की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर हील हो रहा है आपका रिलेशन। देखो, आपने जो ड्रीम्स सोचा है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर के साथ जो भी ड्रीम्स सोचा है, कहीं ना कहीं उस ड्रीम्स में मैं देख रही हूँ कि स्टकनेस आ रही है, रुकावटें आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ड्रीम्स पूरा नहीं होगा, है ना। हम कोई भी पथ पर चलते, किसी भी वे पर जाते हैं, टफ तो सिचुएशन होती ही है ना। मंजिल तय करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब मंजिल तय हो जाती है तो वही इतना आराम भी होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ को मैं देख रही हूँ डियर गाइस, कि आपके रिलेशन में वज़न है, आपके लव में है वो बात जो मिलाती है एक दूसरे से, मंजिल तय कर सकते हो। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करना है। यहाँ पर 8-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप मिलोगे, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ है। यहाँ पर जो कार्ड है वो बता रहा है कि बिना आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन इस मोड़ पर आकर आप मिलोगे, आप दूर नहीं होगे। सो ये जो कार्ड्स हैं ये बोल रहे हैं कि अगर आप वेट करना चाहते हो तो टैरो कार्ड आपसे यही बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आप वेट करिए, वो लौट कर आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो आगे रास्ता मिल गया है, दूसरा मंजिल मेरी तय है और अब मैं लौटना नहीं चाहता हूँ, तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें वैसा करें। लेकिन कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, आपको वेट करना चाहिए। आपका पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स में लव है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो मोहब्बत है आपके लिए, और वो मोहब्बत आज भी है, और उसी मोहब्बत के लिए वो आपके पास लौटेगा। तो चलिए अभी करियर में देख लेते हैं, करियर में क्या कुछ होने वाला है करियर रीडिंग में, ठीक है। सो 2 कार्ड्स लूँगी मैं करियर में। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप करियर के लिए, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। लेकिन आपसे मैंने बोला था कि मैं 2 कार्ड्स लूँगी, तो मैंने यहाँ पर 2 ही कार्ड्स लिए। अगर आप करियर में, चाहे कोई भी करियर हो आपका, बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो शो कर रहा है कि आप सक्सेस आपके पास है, आपका सक्सेस आपके पास है। यहाँ पर कार्ड जो है वो शो कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सक्सेसफुल एनर्जीज है डियर गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।